जब तक मेरी बहन और BYC के बाकी लीडरान को रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमने कैंप लगाने का फ़ैसला किया लेकिन हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। जिन हालात से गुज़र कर यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए मौसम का गर्मी हो, बारिश हो या जो भी हो, हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आपके अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर और आज तीसरा दिन है कि बलोच लापता अफराद की लवाहिकीन यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मारंग बलोच की बहन नादिया बलोच भी मौजूद है। उनसे इस एहतजाज के हवाले से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस एहतजाज को जो है कब तक जारी रखेंगे और उसके साथ साथ इनके मुतालिबात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा आप लोगों ने जो एहतजाज यहाँ पे शुरू किया है, आज तीसरा दिन है, तो क्या मुतालिबात थे आप लोगों के? हमारे दो ही मुतालबात है। पहला मुतालबा यही है कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग बलोच और उसके साथियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, उनको रिहा किया जाए। पहला मुतालबा यही है। और दूसरा मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान में इन 6 महीनों से जबरी गुमशुदगियों में इजाफ़ा हो चुका है। जबरी गुमशुदगियों को ख़त्म किया जाए और जितने लोग पहले उठा कर लेकर गए हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है, उनको बाजियाब किया जाए। 2 मुतालबात हैं हमारे। मुझे बताइएगा कि आज तीसरा दिन है, इंतज़ामिया की जानिब से कितनी फ़ैसिलिटेशन है आप लोगों को यहाँ पर, सहूलियात किस तरह है और उसके साथ साथ किसी ने आप लोगों के साथ रब्ता किया है या कोई नेगोशिएशंस की कोई बातचीत यहाँ पे चल रही है आप लोगों की उनसे? नहीं, हमसे एक तो ये कि इंतज़ामिया का अगर हम कहें तो आज तीसरा दिन है। पहले दिन भी शदीद बारिश में हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमें टेंट लगाने की इजाज़त तक नहीं दी गई और हमसे कहा गया कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम टेंट लगाने की इजाज़त आपको नहीं दे सकते, आप इसी तरह बैठ जाएँ और थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ और यहाँ से चले जाएँ। लेकिन जैसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे 2 ही मुतालबात हैं, जब तक मेरी बहन और BYC के बाकी लीडरान को रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमने कैंप लगाने का फ़ैसला किया लेकिन हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। और दूसरे दिन जब हम वापस आए हैं तो दोबारा हमने कहा है कि हम यहाँ पे कैंप लगाएंगे। कल भी बारिश थी, शदीद बारिश थी, हमारे साथ बूढ़ी माएँ और बच्चे भी हैं, लेकिन तब भी हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। और आज तीसरा दिन है, शदीद गर्मी है, गर्मी में भी हमें कैंप लगाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहती हूँ, इस्लामाबाद के जो पुलिस इंतज़ामिया है कि हम जिन हालात से गुज़र कर यहाँ पे आए हैं, हमारे लिए मौसम का गर्मी हो, बारिश हो या जो भी हो, हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आपके ज़ुल्म और सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम इसको भी बर्दाश्त करेंगे। और अभी तक कोई यहाँ पर उनकी तरफ से कोई मुज़ाकरात के लिए, कोई नेगोशिएशंस वगैरह के लिए कोई नहीं आया? जी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं आया है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप लोगों को जो है बैठने नहीं दिया जाता, तो आगे का आप लोगों का लाएमल क्या होगा फिर? वो तो आगे ही हम जाके डिसाइड कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक हम पे क्रैकडाउन नहीं किया जाता, हमें उठाया नहीं जाता, हम पे FIRs नहीं काटे जाते, लेकिन हम बैठे हुए हैं, हम खुद नहीं उठेंगे यहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि डॉक्टर मारंग बलोच अभी भी, आज भी उनकी अदालत में पेशी थी, तो उनके केस में अभी तक क्या प्रोग्रेस है? देखिए, पहले तो 3 महीने 22 मार्च से लेकर 22 जून तक उन्हें 3 MPO में रखा गया। 3 MPO ख़त्म होने से पहले ही उन्हें सेशन ITC कोर्ट में पेश करके 3 FIRs में उनको गिरफ़्तार किया गया। फ़िज़िकल रिमांड पे उन्हें भेजा गया और आज उनकी जैसे ही 10 दिन पूरे हो चुके थे, आज उनकी दोबारा पेशी थी। लेकिन पेशी होने से पहले ही, हियरिंग होने से पहले ही जो जज हैं, उन्हें जो है ना 1-2 दिन पहले ही चेंज कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और उनकी जगह किसी और जज को लेकर आए हैं। तो उन्होंने आज जो हमारे काउंसल्स थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स सुने बगैर ही डॉक्टर मारेंगे और बाकी जो BYC के लीडरान हैं, उनके उसमें जो है ना 15 दिन के रिमांड में और इजाफ़ा कर दिया है। हालाँकि हमारे जो काउंसलर्स थे वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे कि आप हमारी बात सुनिए, आप 15 दिन के कैसे रिमांड दे सकते हैं, लेकिन जज साहब उठ कर चले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान का पूरा जुडिशल सिस्टम, जुडिशल निज़ाम ही रियासत के कंट्रोल में है, रियासती अदारों के कंट्रोल में है। बलोचों को वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलता, तो हम आए भी इसी वजह से कि अगर वहाँ पे हमें नहीं सुना जा रहा है तो यहाँ पे हमें कोई सुने। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।